एक एकड़ का आधा एकड़ भी लगा लिया ना आपने तो 1500 रुपए तो पर डे कोई माई का लाल आपके हाथ से कोई रोक नहीं सकता। अपन ये जो परंपरागत खेती करके ही अपन मुनाफा नहीं ले सकते कि हम साहब लखपति हो गए इसमें ही। ये तो तुम्हारे 2 महीने में पैसे जाने वाले हैं, इसका खर्चा तो पहले हो चुका आपको। जी जी। तो जो अपनी बचत है अब करना है अपने को। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों आज मैं आया हूँ नाडला बाबा कृषि फार्म में, जो कि स्थित है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आगे जैसे ही किसान भाइयों की सरसों कट जाती है, उसके बाद में देखा गया कि किसान भाई की जो जमीन है वैसे ही पड़ी रहती है, उसमें वो किसी भी प्रकार की फसलें या सब्जियां नहीं लगाते। लेकिन किसान भाई का जो आप ये खेत देख रहे हैं जिसमें इनकी सरसों की कटाई हो चुकी है, इनमें ये आगे क्या लगाने वाले हैं, कौन कौन सी फसलें लगाने वाले हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगाने वाले हैं और उनको लगाने की क्या विधि रहेगी, उनका क्या मार्केट से हमें दाम मिल सकता है, उनमें कितना खर्चा होता है, उससे हम कितना प्रॉफिट और अधिक कमा सकते हैं। आपको किसान भाई का जो अनुभव है पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें एक बार। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला बाबा कृषि फार्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गरडवासी है, तहसील कोटखावदा है, जिला जयपुर और राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। तो आप अब क्या करने वाले हैं, आगे कौन सी सब्जियां लगाने वाले हैं, क्या तरीका रहेगा, क्या विधि रहेगी आपकी? तो सर देखो किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, किसान भाई अपन ये जो परंपरागत खेती करके ही अपन मुनाफा नहीं ले सकते कि हम साहब लखपति हो गए इसमें ही। ये तो तुम्हारे 2 महीने में पैसे जाने वाले हैं, इसका खर्चा तो पहले हो चुका आपको। जी जी। तो जो अपनी बचत है अब करना है अपने को। किसान भाइयों हमने बताया आप एक बार नमी करें, उसके बाद में रोटावेटर चलाएं, चाहे इसमें आप एरो चलाएं, खेत को एक बार क्लीन कर लें। बिल्कुल। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 4 फसलें, जिनमें 2 सब्जी वर्गीय फसलें होंगी और 2 आधुनिक फसलें होंगी। जो आप लगाएंगे तो चारों में आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो सर जैसे अपन ने खेत को क्लीन कर लिया, उसके बाद में जो खाद डालेंगे इसमें कौन कौन सा खाद डालेंगे, प्रति एकड़ खाद की क्या मात्रा रखें? बिल्कुल सही। हाँ किसान भाइयों देखो, बिना देसी खाद के, सड़ी हुई खाद के कोई सब्जी नहीं होगी आपकी। केवल आप रासायनिक खाद डाल के मैं सब्जी कर लूं, वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। उसका कारण ये है कि जो आप देसी खाद डालोगे ना उसमें रोग भी कम आते हैं। वो रोग कम क्यों आते हैं उसका भी एक कारण है, वो भी मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जो देसी खाद अपन डालते हैं ना, सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें क्या सारे पोषक तत्व रहते हैं और वो पोषक तत्व जो ही सब्जी को, क्योंकि सब्जी ज्यादा चलती है नहीं, बार बार टूटती सब्जियां, तो उसमें जो ही किसी भी तत्व की कमी आई और आपके रोग लग जाएगा। इसलिए आपको जब भी सब्जी की बात आए, ये कभी भी कोई भी वीडियो देखो, मेरा ही नहीं किसी का भी देखो, आप पहला प्रश्न तो ये अपने दिमाग में लाना है कि अपने को देसी सड़ी हुई खाद तो अपने को डालनी ही डालनी है। सब्जी की बात कर रहे हैं तो जी, कि 1 एकड़ के अंदर 2 ट्रॉली सड़ी हुई खाद, गोबर ज्यादा नहीं ले सकते तो 2 ट्रॉली, वैसे तो 4 है मगर 2 ट्रॉली तो आप कर ही सकते हो, खुद का खाद भी रहता है इतना तो वो डाल के। दूसरा आप ले 10 किलो कैल्शियम ले सकते हो, 20 किलो पोटास ले सकते हो, 2 कट्टे सुपर फॉस्फेट के ले सकते हो, 1 टन नत्रजन का ले सकते हो। ये आपने जो रासायनिक खाद बताया, इस खाद को बिजाई करें या सीडरिंग द्वारा उड़ाई करें, क्या विधि रहेगी? देखो किसी किसान के पास में जैसे सीडरिंग नहीं है, उड़ाई की सुविधा नहीं है, तो वो बिजाई भी कर सकता है। अन्यथा सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप खाद की उड़ाई करो। उड़ाई करने से क्या है कि आपके जो जमीन के अंदर जो खाद गिरेगा, ये गैस, ये खाद में गैस ही तो रहती है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के ही तो यूरिया बनता है। तो ऐसी चीज सब गैस ही रहती है ये। तो अपन ऊपर बिजाई कर देते हैं ना, तो आधा खाद ही जमीन में लग पाता है, आधा तो उड़ जाता है ऊपर। इसलिए किसान भाइयों उड़ाई करके ही खाद डालो, कभी भी डालो उड़ाई करके खाद डालो जी। इसके बाद में आप फर्स्ट नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाइयों को और लगाने का क्या तरीका रहना चाहिए अपना? मेरा जो अनुभव है वो आप भिंडी की फसल लगा सकते हो। भिंडी कभी भी सब्जियों की राजा है भिंडी, और कभी भी आपको गांठा देगी नहीं, कभी भी नहीं देगी। और ये 60 दिन के अंदर आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी इसमें जी। 60 दिन के अंदर आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। भिंडी का भाव रहता है गर्मियों के समय में 50 से नीचे रहने का तो पर्सन ही नहीं है। 50 40 50 40 50 इतना तो मिलेगा ही, इतना तो मिलेगा ही। और एक दिन में आप है ना 1 एकड़ में लगा लिया, 1 एकड़ का आधा एकड़ भी लगा लिया ना आपने तो 1500 रुपए तो पर डे कोई माई का लाल आपके हाथ से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है। भिंडी है ना बेड पे भी लगती है और नाली में भी लगती है चुबाई के द्वारा। अब बेड पे तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा अभी
क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और जब गर्म हवाएं चलती है ना तो जमीन के 2 फीट 2 इंच 3 इंच के नीचे से निकल जाती है वो मिट्टी, वैसे गर्म हो जाती है। तो बेड पे तो अभी गर्मियों के टाइम लगाना ही नहीं है अपने को, वो लगाते हैं बेड पे बरसात के टाइम जी। और अभी क्या है, अपने को उड़ाई करके भिंडी लगानी है। जैसे अपन ट्रैक्टर से उड़ाई करते हैं ना, आपके पास में ज्यादा बीज नहीं है तो आप ट्रैक्टर से जैसे उम्रे बना लो, जैसे सरसों के अपन उम्रे खींचते हैं ना, और फिर उसमें चौप दो एक एक हाथ से, नीचे जमीन में उगेगी ना तो आपका ना तो नमी जाएगी और कुछ भी नहीं, पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी उसमें। सर जी जैसे मान लो किसान भाई ने नाली बना ली, हाँ, डिस्टेंस कितना रखे बीज से बीज का? देखो जो भिंडी की बात चल रही है ना, तो भिंडी में नाली से नाली 2 फीट, जो कतार से कतार की जो दूरी है 2 फीट, 2 फीट और 6 इंच बीज से बीज की दूरी जी। 6 इंच भी रख सकते हो, 4 इंच भी रख सकते हो, बस ये चलेगी 6 इंच 4, इससे कम नहीं। दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी सजेस्ट करना चाहेंगे किसान भाइयों को? बिल्कुल सर, देखो दूसरी सब्जी में मैं लेना चाहूंगा गंवार फली जी, वो भी देसी गुआर। बिल्कुल, किसान कभी घाटे में जाएगा नहीं, घाटे में जाने का प्रश्न ही नहीं है इसमें जी। गंवार फली का भाव अच्छा रहता है, देसी गंवार फली ज्यादा चलती है। कितना मिल सकता है सर? 60 रुपए की। हाँ, 50-60 तो इसका आम भाव चलता है गर्मियों में। गंवार फली है ही कहाँ जी, गंवार फली है ही कहाँ, 50-55 का तो इसका वैसे भाव रहता है। काहे का? गंवार का बीज का। बिल्कुल। तो वो बीज भी बना के बेच देगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो फलियां तोड़ देगा ग्रीन हरी तो उसमें वजन ज्यादा बैठता है, फलियां सहित बिक जाती है, 50 से कम नहीं है, 40, 50, 60, 70, 100 तक चले जाती है। ये लगाने का तरीका क्या रहना चाहिए? ये बात भी सही है आपकी। लगाने का तरीका किसान भाइयों यही होना चाहिए कि देखो इसमें मैंने उसमें 2 फीट बताया ना आपको, कतार से कतार की दूरी, इसमें 3 फीट रखना आप। अच्छा, 3 फीट इसमें कतार की कतार होना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ज्यादा है ज्यादा, बस ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रखना इसमें। 2 इंच पे रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन ने गैप ले लिया ना इधर, अपन 3 फीट गैप ले रहे हैं तो मतलब किसान भाई अच्छी तरह तोड़ सके, उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी तरह कर सके, क्योंकि गंवार में खुजली रहती है, तो जो आप घना कर देते हैं ना गंवार तो तोड़ नहीं पाते हैं, तोड़ने में दिक्कत रहती है, और वो इतना मतलब उसमें जो फलियां लगती है ना वो इतनी घनी फलियां लग नहीं पाती है, जैसे अपन पास में कतार रख देते हैं ना। डिस्टेंस रहना जरूरी है, डिस्टेंस रहना जरूरी, कि उसमें धूप में ऑक्सीजन वगैरह सारी सब कुछ मिल जाती है। जी जी जी। इसलिए किसान भाई 3 फीट कतार से कतार की दूरी रखो, और 2 इंच 3 इंच 4 इंच, या आप इसकी चुबाई करो बीज हाथ के द्वारा। हाथ द्वारा। हाँ। और ड्रिप से पानी चला सकते ड्रिप से भी चला सकते हो आप, खुला भी चला सकते हो, भिंडी में भी खुला चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। किसी के पास ड्रिप नहीं है तो आप क्यारियां बना लो और क्यारियों में खुला पानी चलाओ। तो सर जी जैसे मान लो किसान भाई ने बीज रोपण भी कर दिया, पानी भी चला रहा है, देख रेख भी अच्छी तरह कर रहा है, गुआर फली का उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? 60 दिन लगते हैं इसमें। 60 दिन? 60 दिन के अंदर आप हार्वेस्टिंग कर लोगे। जिस दिन आप चुबाई कर दोगे उस डेट लिख लेना, 60 दिन के अंदर आपके फली आ जाएगी आपके हाथ में, पहला हार्वेस्टिंग आपका चालू हो जाएगा 60 दिन के अंदर। तीसरे नंबर पे कौन सी फसल किसान भाई को आप बताना चाहेंगे गर्मी? देखो किसान भाइयों में 2 फसल सजेस्ट करूंगा। एक तो आप तिल ले सकते हो जी, जो कि भाव रहता है उसका 13-14 हजार रुपए से कम नहीं देगा। मैं किसान भाइयों को वही चीज बताऊंगा जो उनको लाभ दे जी। आप तिल की फसल कर सकते हो। अब इसमें तिल की फसल करेंगे तो आप पूछोगे कि इसमें उर्वरक क्या दे। 1 एकड़ के अंदर आप 1 ट्रॉली देसी खाद डाल सकते हो, सड़ी हुई। दूसरी बात, आपके पास में यदि देसी खाद नहीं है ना तो आप रासायनिक जो खाद है ना उनसे भी इसका काम चल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि भाई आपके कोई रोग आ जाएगा, कोई कुछ भी नहीं, चल जाएगा आपका काम। अब इसमें मात्रा जो पूछ रहे हैं सर, पूछ रहे हैं कि इसमें मात्रा कितनी डालें। मात्रा वही है, सुपर फॉस्फेट 2 कट्टे 1 कट्टा यूरिया, या ये नहीं लेते हो आप तो DAP 75 किलो। अब इसमें क्या डालना है अपने को, मिश्रण क्या बनाना है। DAP के साथ में आप सल्फर जरूर लेना। आप तिलहनी फसल कर रहे हो तो सल्फर डालना। सल्फर कितनी डालना है, 5 kg। 75 किलो में 5 kg आप सल्फर डालो, क्योंकि तिलहनी जो फसल होती है ना उसमें सल्फर काम करती है, तेल की मात्रा बढ़ाती है। तो सर जी जैसे खेत तैयार हो चुका है अपना, उसके बाद में तिल की जो उड़ाई करेंगे सीड ड्रिल द्वारा, 1 एकड़ में कितना बीज ले सकता है किसान भाई? बिल्कुल सही बात है आप जो पूछ रहे हो। देखो यदि सीडरिंग विधि से करते हैं ना इसको, तो इसमें 1 किलो 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम, 400 ग्राम भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, काफी पौधे जाएंगे भी सही। और यदि छिड़काव विधि से करते हैं तो किसान भाइयों ऐसे नहीं होगी, इसमें पहले छिड़काव करके ऊपर से पानी चलाना पड़ेगा आपको, जब जाके आपके तिल उगेंगे।
नहीं ऐसे कहीं ऐसे बीज दिए और वो नहीं उगेंगे। आपको बीज के उसमें पाटा चला के फिर ऊपर से पानी चलाना पड़ेगा। ये तो छिड़काव विधि का है। और आप सीडरिंग विधि से करते हो तो आप कर सकते हो 2 आंगल 3 आंगल के ऊपर, जैसे 2 आंगल 2.5 आंगल 3 आंगल, बस इस पे और दो आप आपके तिल उग जाएंगे। उग जाएंगे। उसमें पानी चलाने की जरूरत पर नहीं है, आपके खेत में पहले से नमी होनी चाहिए। पहले से नमी होना चाहिए, उसके बाद उगेंगे। हाँ जी। तिल जो है पकने में कितना टाइम ले लेते हैं? देखो ये 90 दिन का टाइम लेते हैं। 90 दिन का टाइम लेते हैं। गर्मी में थोड़ा कम लेते हैं, 80 90 दिन के अंदर, मतलब 80-90 के दिन हार्वेस्टिंग हो जाएगी आपकी। जी। तो सर जी चौथे नंबर पे आप और कौन सी फसल किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो किसान भाइयों, आप मूंग ले सकते हो। मूंग जो दलहनीय फसल है। और दलहनीय फसलों में भी जो मैंने बताया ना मिश्रण, जो तिलहनी है उसमें भी अपने को सल्फर डालना है। दलहन में भी सल्फर डलती है। और बाकी मैंने बता ही दिया डीएपी कितना लेना है और सुपरफॉस्फेट यूरिया कितना। प्रोसेस अपना खाद का वही रहेगा इसमें दलहन और तिलहन में। जी। तो सर जी जैसे खेत तैयार आपने बता दी, इसके बाद में जो मूंग की उराई करेंगे अपन, उराई का क्या प्रोसेस रहेगा इसका? कितना 1 एकड़ में बीज लेंगे अपन? देखो किसान भाइयों, इसमें जो मूंग है वो अपन सीडरिंग विधि से उगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टेम्परेचर थोड़ा हाई भी रह जाएगा ना तो ये उगते हैं। एक बार थोड़े नमी पकड़ लेता है ना बीज तो ये उग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें आपको 1 एकड़ में 5 किलो के करीब तो लगे ही जाएगा बीज। जी हाँ जी। उराई करने के बाद में पानी का क्या प्रोसेस रहना चाहिए सर अपना? अब देखो इसमें क्या है कि आप सीडिंग विधि से करते हो ना, तो तीसरा पत्ता इसमें चले जाए जब आप फव्वारे से एक बार, क्योंकि वो उम्र के अंदर रहता बीज तो बुड़ने की चांस रहते हैं उसको, तो फव्वारे की सहायता से आप उसको एक बार नमी दे दो, फिर आप खुला पानी चला सकते हो। जो फसल आपकी बड़ी हुई और आप छिड़काव द्वारा करते हो, छिड़काव विधि से मूंग की वो करते हो, तो उसमें तो आप फर्स्ट में पानी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जी। तो सर जी मूंग में कोई रोग या बीमारी वगैरह अगर आ सकती है किसान भाई को गर्मी के टाइम पे? देखो किसान भाइयों, गर्मी की जो फसल लेते हैं ना उसमें करीब करीब रोग तो आते ही नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज रहती है। जो फंगस वगैरह की जो बीमारियां आती है वो नहीं आती इसमें। और कीट वैसे ही और कीट है, जो कीट आते हैं तो उनका आप कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे कर सकते हो, बस। और कुछ भी नहीं है ज्यादा इसमें, मतलब रोग नहीं लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने दिन में सर जी मूंग अपना पक कर तैयार हो जाता है? ये 60 दिन के अंदर। 60 दिन में तैयार हो जाता है? बिल्कुल 60 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग कर सकते हो आप जी। जब भी तो मैं ये किसान भाइयों को बता रहा हूँ ना, भाई 60 दिन के अंदर आप उत्पादन ले जी। कोई विशेष चीज आप बताना चाहिए इस फसलों के बारे में, वो किसान भाइयों को जरूर बता दें। तो किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, अपनी जमीन जो है, अपने पास जो धरोहर है, जो अपने पुरखे छोड़ के गए हैं, उसको वेस्ट मत छोड़ो। उस पर कुछ न कुछ करते रहो आप जी। और करोगे तो पाओगे। और ये जो आपकी जो आपने सब्जी लगाई ना, तो आपकी जो सरसों की फसल है ना, वो तो कहीं नहीं है, वो तो बहुत पास में नहीं है आप। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप सब्जियां लगाओ। गर्मी के दिनों में सब्जियों की बहुत मांग रहती है। ग्वारफली लगाओ, भिंडी लगाओ जी। और जो मैंने आप दलहनी और तिलहनी मैंने आपको बता ही दिया, ये भी आप लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो। और आपको कभी गांठा नहीं हो, मेरा चैलेंज चाहिए जी। हाँ। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार किसान भाइयों, उम्मीद है जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।